हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सभी अच्छे होंगे। और पिछला क्लास में हमने पढ़ा था कि मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे। सिर्फ उसका हम लोगों ने फार्मूला देखा था और एक एक दो प्रॉब्लम हम लोगों ने उसको देखा था कि उसको कैसे यूज किया जाएगा, लेकिन हम लोगों ने प्रॉब्लम नहीं बनाया था। तो हमने आपको बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर जो भी होगा उस पर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। तो आज हमने प्रॉब्लम करने हैं, बट प्रॉब्लम शुरू करने से पहले मैं एक दो पॉइंट और बता देना चाहता हूँ ताकि वो फिर प्रॉब्लम में बीच में वो आए नहीं, ठीक है। देखो तो क्या है, जैसे हमें कहीं पे एक मॉलिक्यूल H2SO4 दे रहा है, 1 मॉलिक्यूल H2SO4 दिया, तो इससे हमें क्या क्या बातें मालूम हो रही है। आपको क्या दिया है? एक मॉलिक्यूल H2SO4 दिया है और आपसे यहाँ पर देखो कितने टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि H2SO4 कितने टाइप के मॉलिक्यूल से मिलकर बना, आइटम से मिलकर बना है, सॉरी कितने टाइप के आइटम से मिलकर बना है। तो देखो तो कितने टाइप का आइटम नजर आ रहा है? 3 टाइप का। एक है हाइड्रोजन टाइप, दूसरा सल्फर और तीसरा ऑक्सीजन। यानी एक H2SO4 जो है वो 3 टाइप के आइटम से मिलकर बनता है। एक बात हो गया, पहला क्वेश्चन। दूसरा आपसे पूछ सकता है कि इसमें सभी अलग अलग आइटम हैं, 3 टाइप के आइटम हैं, इन सब की संख्या कितनी है। तो एक मॉलिक्यूल में H2SO4 में हाइड्रोजन का आइटम कितना है? देखो तो 2 हाइड्रोजन आइटम निकल रहा है, यानी एक मॉलिक्यूल H2SO4 बराबर कितना हो गया? 2 हाइड्रोजन आइटम हो गया। सल्फर आइटम कितना हो जाएगा? तो देखो सल्फर का संख्या कितना नजर आ रहा है? 1, तो 1 सल्फर आइटम हो गया। उसके अलावा फिर और भी कुछ नजर आ रहा है। तीसरा टाइप कौन है? ऑक्सीजन। उसकी संख्या कितनी है? 4, यानी 4 ऑक्सीजन आइटम नजर आ रहा है। यानी हमें यह मालूम हो गया। तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा कि H2SO4 कितने टाइप के आइटम से मिलकर बना है? तो 3 टाइप के। उसमें सभी का अपना अपना संख्या कितना है? तो हाइड्रोजन आइटम की संख्या 2, सल्फर का 1, ऑक्सीजन का 4, 2 हो गया। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि टोटल आइटम की संख्या कितनी है। क्या पूछ रहा है? टोटल आइटम। तो एक H2SO4 में टोटल आइटम कितना है? तो देखो 2 हाइड्रोजन के, 1 सल्फर के, कितने हो गए? 3, और 4 ऑक्सीजन के, कितने हो गए? टोटल 7 आइटम। यानी एक H2SO4 7 आइटम से मिलकर बना है, ठीक है। तो ये कब हुआ? जब आपको बोला एक मॉलिक्यूल। लेकिन वहीं अगर आपको बोलता है 1 मोल H2SO4, अब आपके पास कितना है? 1 मोल H2SO4 है, तो इसका मतलब आपके पास हाइड्रोजन आइटम की संख्या कितनी है? क्या बोल रहा हूं मैं? पहले एक मॉलिक्यूल H2SO4 था, तब आपके पास कितने हाइड्रोजन आइटम थे? 2 थे। सल्फर के कितने थे? 1, ऑक्सीजन के 4। अब आपके पास एक मॉलिक्यूल नहीं है, आपके पास 1 मोल है, तब हाइड्रोजन आइटम कितना हो जाएगा? बोलो। तो एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन आइटम, तो एक मोल में कितने हाइड्रोजन आइटम? कितना हो जाएगा? 2 मोल हाइड्रोजन आइटम। इसी तरीके से बता दो फिर सल्फर आइटम कितना हो जाएगा? 1 मोल हो जाएगा। फिर ऑक्सीजन आइटम बता दो कितना? हाँ, वेरी गुड, कितना? 4 मोल ऑक्सीजन आइटम। समझ में आ गया? ये सब का आपको क्वेश्चन जब बनाओगे तो जरूरत पड़ेगा ये सब, इस तरह से कैसे सॉल्व करते हैं हमको। हम आपको क्वेश्चन बनाएंगे जब, तो देखना आप कैसे बनेगा ये सब। तो इसलिए इस सब की जरूरत हमें पड़ेगी, तो हम लोग पहले ही सीख लेते हैं कि इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। अब एक मॉलिक्यूल है H2SO4 में कितना आइटम है? 7 आइटम है। ये 7 आइटम, जो 7 जो संख्या नजर आ रही है, उसको बोलते हैं एटॉमिसिटी। क्या बोलते हैं? एटॉमिसिटी। किसकी? H2SO4 की। यानी कोई मॉलिक्यूल कैसे बनता है? एटम के कॉम्बिनेशन से, और जितना एटम उस मॉलिक्यूल में होगा वो संख्या क्या कहलाएगी? एटॉमिसिटी कहलाएगी। तो लिखेंगे एटॉमिसिटी के बारे में, एटॉमिसिटी ये क्या है? तो बताओ। अभी ने बताया हमने आपको, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए कहाँ? मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल में कितना आइटम मौजूद है वही क्या कहलाएगा? उस मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी कहलाएगा। जैसे एग्जांपल देख लो, आपको दिया गया है O2, ऑक्सीजन दिया है,
अब आपसे पूछा जा रहा है बताइए इसका एटॉमिसिटी कितना है, तो आप बता सकते हो कितना होगा, कितना नंबर नजर आ रहा है, यानी एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कितने एटम से मिलकर बना है, 2 ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना है, तो क्या हो जाएगा एटॉमिसिटी बराबर कितना हो गया 2। दूसरा एग्जांपल ले लो, ओजोन, बोलो आप तो बता सकते हो कितना हो जाएगा, इसकी एटॉमिसिटी कितना हो जाएगा, 3 संख्या दिख रहा है यानी 3 हो गया। एक एग्जांपल और लो, H2O, बोलो इसकी एटॉमिसिटी, हाँ कितना 3, वेरी गुड, क्या हो जाएगा एटॉमिसिटी कितना हो जाएगा इसका 3। एक लास्ट एग्जांपल और ले लेते हैं, HNO3, इसका बताए दो फिर कितना होगा, देखो हाइड्रोजन का संख्या 1, नाइट्रोजन एटम की संख्या 1 2 1 1 2 और ऑक्सीजन एटम की संख्या 3, तो टोटल कितना हो गया 5। तो HNO3 की एटॉमिसिटी कितनी हो गई 5 हो गई। तो समझ में आ गया इसका मतलब क्या निकालेंगे, कैसे समझेंगे इसका मतलब, और एटॉमिसिटी क्या होता है ये मालूम हो गया। तो जल्दी से इसे नोट करो, एक और आइटम बता, एक पॉइंट है वो बता देते हैं एंड देन फिर हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। नोट करो जल्दी से। ओके चलिए, तो एटॉमिसिटी क्या हो गया, और एक मॉलिक्यूल अगर दिया है या फिर एक मॉलिक्यूल दिया है तो उससे हमें क्या समझ में आएगा, हम लोगों ने समझ लिया। ओके चलिए, एक और है जो टर्म कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में दिया रहता है और उसका मीनिंग अगर आपको नहीं मालूम है तो आसान सा क्वेश्चन आपका छूट जाएगा। अब कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात है नहीं वो, तो वो क्या है, तो वो होता है, जैसे नोट करके लिखेंगे इसके बारे में, जैसे लिखा होगा आपको क्वेश्चन में ग्राम एटम्स, क्या लिखा है, ग्राम एटम दिया हुआ है, लिखा हुआ है ग्राम एटम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है आपको मोल दिया है, किसका, एटम का मोल दिया है। ग्राम एटम का मतलब क्या हो गया, आपको मोल दिया है, किसका दिया हुआ है, एटम का दिया है। तो इसका मतलब क्या हो गया, मीनिंग इसका क्या है, मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका, एटम का, ठीक है। वहीं अगर आपको दिया है ग्राम मॉलिक्यूल, फिर इसका मीनिंग क्या हो जाएगा बता दो तो तुम लोग, क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका, मॉलिक्यूल्स का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल। या एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक चीज और, ग्राम आयंस, क्या हो जाएगा बता दो फिर, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या चीज, बोलो आयंस। समझ में आ गया, ग्राम एटम का मतलब यानी उसने आपको मोल दिया है, लेकिन वो मोल किसका दिया, एटम का दिया। ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब आपको मोल दिया है, लेकिन किसका दिया, मॉलिक्यूल का दिया। और ग्राम आयन का मतलब आपको फिर मोल दिया, लेकिन किसका दिया, आयन का दिया। जल्दी से नोट करो और फिर क्वेश्चन बनाओ। चलो क्वेश्चन लिखो तो, कैलकुलेट द मास ऑफ 5 ग्राम एटम ऑफ सल्फर। ठीक है, आपको क्या दिया है, 5 ग्राम एटम दिया है, किसका, सल्फर का दिया है, और पूछ क्या रहा है, मास पूछ रहा है। अब क्या मालूम हो गया इसका मतलब कि आपको दिया क्या है, देखो ग्राम एटम का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम, यानी आपको मोल दे दिया, किसका, सल्फर का, और आपको फिर मास पूछ रहा है। तो मोल और मास का रिलेशन वाला हम लोग जानते हैं, कंडीशन नंबर 1 जानते हैं ना, कल ही बताए थे आपको पिछले लेक्चर में। तो क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, मोल बराबर क्या होता है, जब मास दिया होता है तो बोलो, मोल बराबर
मास गिवन मास बाय मोलर मास। हमें क्या करना है, यही मास निकालना है और मोल क्वेश्चन में दिया गया है कितना 5, तो क्या हो जाएगा 5 बराबर मास हमको निकालना है। अब मोलर मास, तो मोलर मास तो हम लोग जानते हैं, वो तो याद रखना है आपको। और आप लोगों ने क्या याद कर लिया होगा, मैंने बोला था पिछला लेक्चर में कि आपको हर हाल में आज अगर पीछे आपने याद नहीं किया हो तो कल को मैं बोला था याद कर ही लेना है। तो सल्फर का कितना होता है एटॉमिक मास 32 होता है, तो यहाँ रखेंगे 32। तो आंसर क्या आ जाएगा देखो तो, मास बराबर 32 इंटू 5 कितना हो गया 5 दूना 10, 5 या 15 1 16 160 ग्राम आंसर। समझना है। तो ये सब अभी छोटा छोटा क्वेश्चन है, लेकिन कोई बात नहीं है, अब बन जाएगा। पहले से हम लोग क्या करते हैं, छोटे धीरे धीरे ऊपर चलेंगे, ठीक है। तो आपको जल्दी से नोट कर लो इसको। ओके चलिए क्वेश्चन लिखो तो अब। चलिए अब क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन लिखोगे, calculate the number of atoms, calculate the number of atoms in पहला 96 ग्राम ऑफ mg और दूसरा 96 AMU ऑफ mg। दो क्वेश्चन है, आपको दोनों को सॉल्व करना है। आपको पूछ क्या रहा है नंबर ऑफ आइटम। तो पहला क्वेश्चन की बात करें हम, आप लोग ट्राई करो तो जल्दी से, कर लिए होगे ट्राई, ठीक है। चलो हम दिखाते हैं आपको कैसे बन गया होगा। तो देखो आंसर मिला हो, आप लोग क्या करोगे, देखो आपको पूछ क्या रहा है नंबर ऑफ आइटम्स, और पहला केस में देखो तो क्या दिया हुआ है मास दिया हुआ है। तो याद करो हमने कंडीशन पहला और दूसरा में बाद में बताया था आपको। पहला कंडीशन क्या था, जब मास दिया हो तो मोल निकालते थे, और दूसरा कंडीशन का मोल निकालते थे जब पार्टिकल की संख्या दिया होता था। और पार्टिकल की संख्या की जगह पे क्या आ सकता है, एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस। तो यहाँ पे क्या है, आपको पार्टिकल की जगह क्या आ गया, एटम आ गया। एटम के बारे में पूछ रहा है, लेकिन आपको दिया क्या है, मास दिया है। तो पार्टिकल की संख्या वाला जो फार्मूला है वो दूसरा वाला है, और दिया क्या है मास, तो मास वाला पहला फार्मूला है। तो रिलेशन दोनों के बीच में क्या था, हमने आपको बोला भी था कि क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछता नहीं है, क्या करेगा पहला का पहलू देगा और सेकेंड के बारे में पूछेगा, है ना। तो क्या करोगे, तो आप क्या करना है, यहाँ पे मास दिया हुआ है तो क्या करेंगे, तो पहले हम मोल निकालेंगे, क्योंकि हमको क्या निकालना है नंबर ऑफ एटम। और नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, मोल चाहिए होगा, तभी ना हम सेकेंड फार्मूला में यूज़ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, मोल निकालेंगे। तो मोल्स बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स बराबर, जब मास दिया हो तो कैसे निकालते हैं, मोल्स गिवन मास बटा मोलर मास। तो गिवन मास कितना है 96, तो 96 और मोलर मास, तो मोलर मास मैग्नीशियम का कितना हो जाएगा, याद हो गया होगा आप लोगों को, कितना 24। यहाँ से ये कट जाएगा कितनी बार, 4 टाइम्स, यानी आपको मोल की संख्या निकल गई। 96 ग्राम ऑफ mg का मतलब ये हो गया आपके पास कितने मोल है, 4 मोल है। ओके, लेकिन आपका यहाँ आंसर नहीं आया, आपको पूछा क्या है, नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है। तो नंबर ऑफ एटम पूछने के तब हम क्या करेंगे, फिर सेकेंड वाला फार्मूला निकालेंगे। सेकेंड वाला फार्मूला में क्या था, नंबर ऑफ, बोलो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स लेते थे। अब पार्टिकल्स की जगह पे क्या बोले थे, एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस। हमें निकालना क्या है, एटम। अब पार्टिकल को अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हटा देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एटम्स बराबर, फार्मूला क्या था, मोल इनटू एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, अब देखो तो मोल हमको निकल चुका है कितना, 4 और
इंटू Na। अब इसी तक इतने तक हम रखते हैं, या अगर वो वैल्यू बोलेगा, वैल्यू पुट करने के लिए बोलेगा तो हम यहाँ क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे। जानते हैं Na का वैल्यू कितना होता है, बोलो, हाँ कितना, 6.023 इंटू, बोलो बोलो, हाँ 10⁻, कितना, 23। वेरी गुड, सबको याद हो गया है। तो नंबर ऑफ एटम्स हमें मालूम हो गया। एवोगाड्रोस नंबर के टर्म में अगर बात करें तो कितना गया, 4Na हो गया। और अगर ये वैल्यू पूछेगा पूरा इसको रखने के लिए तो हम ये यहाँ रख देंगे और कैलकुलेट कर लेंगे, गुना कर देंगे, हमको आंसर आ जाएगा। तो ये था पहला का आंसर, कितना, 4Na। लेकिन दूसरा की बात करें अगर हम, ये था पहला। दूसरा में देखो क्या दिया है, 96 AMU दिया हुआ है। याद है हम लोग जब एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट पढ़े थे तो वहाँ पर बताए भी थे आपको। तो एटॉमिक मास AMU लगने का मतलब क्या हो जाता है, एक एटम की बात होती है। तो हम लोग जानते हैं, आपको दिया कितना है, 96 AMU दिया है। तो हम लोग जानते हैं कि एक मैग्नीशियम का एटम का मास कितना होता है, एक मैग्नीशियम एटम का, बोलो, मास ऑफ 1 मैग्नीशियम एटम बराबर कितना है, 24 AMU। तो 24 AMU बराबर कितना है, एक मैग्नीशियम एटम। तो 96 AMU बराबर कितना, तो क्या करेंगे, इतना को डिवाइड कर देंगे। तो नंबर ऑफ एटम्स बराबर क्या हो जाएगा, 96/24, कितना हो गया, 4। यानी सिर्फ 4 एटम होंगे। समझ में आया कि नहीं आया, देखो फिर से मैं समझाता हूँ। यहाँ पे AMU दिया है, यानी ये एटॉमिक मास यूनिट की बात आ गई। अब तो हम लोग पहले ही पढ़े थे, एटॉमिक बोले भी थे आपको कि इसको अच्छा से समझना है। एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट का अगर दिया होता है तो उसका क्या मतलब होता है, हम लोग पिछला फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर में ही हम लोग पढ़ चुके हैं। तो उसी चीज़ को जब AMU की जगह फिर मोलर मास की बात आई थी तो क्या बोले थे, इसके जैसा 1 मोल हो जाता है। तब मोलर मास के बीच में क्या वहाँ पर यूनिट क्या आ गया था, ग्राम आ गया था, है ना। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपको AMU का, मैग्नीशियम का 96 AMU वैल्यू दिया है। तो पूछ रहा है कि इसमें कितना आइटम आएगा मैग्नीशियम का। तो हम लोग जानते हैं कि एक मैग्नीशियम आइटम का मास कितना है, एक का 24 AMU। तो 96 में कितना हो जाएगा, तो 96/24 कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला फार्मूला कैसे समझ में आया। यहाँ पे क्या था, मास दिया हुआ था और आपको क्या पूछा था, एटम। तो हमने क्या किया, पहले दोनों में रिलेशन निकालेंगे, क्योंकि पहला को फार्मूला यूज़ किए, पहले वहाँ से क्या किया, मोल निकालें, और फिर क्या किया, दूसरे वाले कंडीशन में डालें, वहाँ से हमें क्या निकल गया, मोल आइटम की संख्या निकल गई। समझ में आ गया सबको, तो जल्दी से नोट करो। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स एंड each type of atoms in 1.8 gram of H2O। ठीक है, आपको क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है, यानी टोटल की बात कर रहा है, और साथ ही साथ हर एक टाइप एटम कितना है उसकी भी बात कर रहा है, वही पूछ रहा है। और साथ साथ आपको दिया क्या है, देखो 1.8 ग्राम ऑफ H2O, यानी H2O दिया है और उसका मास दिया है कितना, 1.8 ग्राम। तो H2O है क्या, देखो तो ध्यान रखना है क्वेश्चन बनाने वक्त। देखो कुछ चीज़ें हैं उसको एकदम ध्यान रखोगे ना, क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आपको क्या करना है, दिया क्या है ये पहले देखो, दिया क्या है,
मॉल H2O दिया हुआ है और उसका मास दिया था। H2O है क्या, एटम है या मॉलिक्यूल है? H2O क्या है, बोलो जल्दी। हाँ, क्या है, मॉलिक्यूल है। और पूछ क्या रहा है, एटम के बारे में दिया है, मॉलिक्यूल पूछ रहा है एटम के बारे में। तो हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ, कैसे बना रहा हूँ देखोगे, एंड देन फिर अगला आप लोग ट्राई करोगे। तो आपको क्या करना है, जब भी मॉलिक्यूल दिया हो और एटम के बारे में पूछे तो पहले हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूल की संख्या निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखो, तो पहले यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है। तो मास दिया है और हमको मॉलिक्यूल की संख्या निकालनी है, तो कैसे करेंगे, तो पहला कंडीशन लगाएंगे, क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स बराबर क्या होगा, बोलो, गिवन मास बटा मोलर मास। गिवन मास कितना है, 1.8 और मोलर मास, तो H2O का मोलर मास कितना होता है, बोलो, 2 × 1 प्लस 16 कितना हो गया, 18। ये सब आप लोग याद कर चुके होंगे। तो आप इसको क्या करो, डिवाइड कर दो, कितना आ गया, 0.1, यानी आपको मोल आ गया कितना, 0.1 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मॉलिक्यूल की संख्या निकालनी है, क्योंकि हमें क्या करना है, एटम की संख्या पूछ रहा है। तो एटम जो है निकालने के लिए पहले हमें मॉलिक्यूल तो मालूम हो जाए, क्योंकि एटम तो लास्ट पोर्शन पहुंच गया ना, क्योंकि एटम मॉलिक्यूल को तोड़ेंगे तब एटम मिलेगा। यानी हमको एटम से पहुंचने से पहले कहाँ पहुंचना पड़ेगा, मॉलिक्यूल के पास पहुंचना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे फिर, तो अब मोल निकल गया, तो निकालो अब क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। वही आप सेकेंड फॉर्मूला लगा दो, क्या हो जाएगा, बोलो, मोल इंटू एवोगैड्रोस नंबर। देखो तो मोल कितना आया है, 0.1 इंटू Na। हम लोग अभी एवोगैड्रोस नंबर के टर्म में ही आंसर निकाल रहे हैं। ठीक है, अगर पूछेगा तो वैल्यू डाल देंगे, वो अलग बात है, अभी हम इसी में चल रहे हैं। ठीक है, तो 0.1 एवोगैड्रोस नंबर का वैल्यू आ गया और इसका मॉलिक्यूल की संख्या आ गई कितना, 0.1 मोल। ठीक है, ओके। अब आपको पूछा क्या है, नंबर ऑफ एटम्स और ईच टाइप ऑफ एटम्स। तो पहले हम लोग नंबर ऑफ एटम की बात करते हैं। तो देखो H2O को गौर करो, तो H2O में कितना एटम्स है, 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम, टोटल कितने हो गए, 3। तो एक H2O में 3 एटम है, ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। एक H2O में कितना है, 3 एटम है। तो आपके पास H2O की संख्या कितना है, इतना। एक H2O में 3 एटम है, तो इतना में कितना एटम हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा, इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स बराबर क्या हो जाएगा, बोलो, 3 × 0.1 × Na। तो ये हो गया आपको नंबर ऑफ एटम्स की संख्या, ये क्या हो गया, टोटल हो गया। ठीक है, अब आपको पूछ रहा है ईच टाइप, यानी अलग अलग टाइप की भी संख्या भी पूछ रहा है। तो आप गौर करो, तो इसमें कितने टाइप के एटम नजर आ रहे हैं, 2 टाइप के, एक है हाइड्रोजन का टाइप और दूसरा है ऑक्सीजन का टाइप, यानी 2 टाइप का है। और उसमें भी हाइड्रोजन का कितना है, 2 है, ऑक्सीजन का कितना है, 1 है। तो अब क्या करना है, हमें निकालना है हाइड्रोजन एटम की संख्या, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो देखो, तो एक H2O में हाइड्रोजन एटम कितना है, 2। एक H2O मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम कितना है, 2। और आपके पास H2O की संख्या है कितनी, इतनी। एक H2O में 2 है, तो इतना में कितना, 2 से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 × 0.1 × Na। समझ में आया, ओके। अब कौन है, एक और पूछ रहा है, एक और टाइप का आइटम है इसमें, कौन सा, ऑक्सीजन। अब आपसे पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, बोलो। तो एक H2O में 1 ऑक्सीजन एटम है, एक H2O में कितना है, 1 ऑक्सीजन एटम है, तो इतना में कितना, बोलो बोलो जल्दी, हाँ कितना, इतना ही हो जाएगा। एक से क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बराबर कितना, 1 × 0.1 × Na। तो ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया कैसे बना है, तो जल्दी से नोट कर लो आप लोग, फिर अगला क्वेश्चन दे रहे हैं।
कर लिए? ओके। एक क्वेश्चन इस टाइप का मैं एक और बना रहा हूं, उसके बाद आपको बनाना है। सेम क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ आइटम्स एंड ईच टाइप ऑफ आइटम्स इन 1.8 ग्राम ऑफ। अब हमने यहाँ से H2O को हटा दिया और यहाँ पे लगा दिया ग्लूकोज। क्या लगा दिया? ग्लूकोज। और आपसे पूछ रहा है कि इसमें ये सब क्या क्या नंबर ऑफ आइटम्स और इस टाइप का। फिर हमें ग्लूकोज का फार्मूला मालूम होना चाहिए, क्या होता है? C6H12O6। तो निकालो, कैसे निकालोगे? आप लोग जानते हो निकालना, जल्दी से निकाल दो। तो क्या आएगा? और आंसर मिलाओ जल्दी से। कर लिए? चलो मिलाओ। अब क्या करोगे? मास दिया हुआ है तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम मोल निकालेंगे, है ना? क्योंकि हमें एटम की संख्या निकालने से पहले क्या करना पड़ेगा? मॉलिक्यूल की संख्या निकालना पड़ेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल दिया हुआ है, मॉलिक्यूल का मास दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या करोगे? गिवन मास कितना? 1.8। और फिर नीचे में मोलर मास किसका? ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज का मोलर मास कितना हो जाएगा? C6H12O6। बोलो जल्दी से बताए दो कितना आया है। तो एक कार्बन का एटॉमिक मास 12 गुने 6। हाइड्रोजन का एक है कितना? 12, तो 1 × 12। और फिर ऑक्सीजन की बात करें 6 × 16। और इसको जोड़ोगे तो आपको वैल्यू आ जाएगा 180। ठीक है, अब यहाँ रखो। तो कितना हो गया देखो तो 18। ये नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा? 1/100, मतलब 0.01 मोल आ गया। यानी आपको मोल आ गया कितना? 0.01। ठीक है, अब आपको पूछा क्या क्या है। अब हम आते हैं, तो इससे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा? अब मॉलिक्यूल की संख्या निकालेंगे। मोल निकला है ना, मोल निकला है तो हम क्या करेंगे? अब मॉलिक्यूल की संख्या निकालेंगे। निकालो कैसे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। दूसरा वाला कंडीशन क्या था? फार्मूला मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर। रखो वैल्यू, कितना आ गया? 0.01। अब इसका वैल्यू रख दो कितना? 6.023 × 10⁻23। कितना आया? 6.023 × 10⁻21। सबका आया है? हाँ, सबका आ गया। किसका किसका नहीं आया? अच्छा, तुम्हारा नहीं आया। देखो कैसे किया? कुछ नहीं, सिंपल। देखो दिया क्या था? मास दिया था ना, तो मास दिया था पहले हमें। और पूछ रहा है क्या? एटम। एटम की संख्या पूछा, मास दिया हुआ किसका? मॉलिक्यूल का। तो हम क्या करेंगे? पहले मॉलिक्यूल निकालेंगे। तो मॉलिक्यूल की संख्या निकालने से पहले हमें यहाँ पे देखो तो क्या दिया था? मास दिया था। पहले हमने क्या किया? पहले मोल निकाला। मोल निकालने के बाद फिर हमने मॉलिक्यूल की संख्या निकाला। कैसे? तो मास मोल कैसे निकालते हैं? मास दिया होता है तो गिवन मास बटे मोलर मास, तो कितना आया? 0.01। और फिर मॉलिक्यूल्स की संख्या, सेकेंड फार्मूला मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर। या वैल्यू रखे तो आपका ये वैल्यू आ गया। यानी आपको ग्लूकोज मॉलिक्यूल की संख्या कितनी है? 6.023 × 10⁻21। ओके, अब हम आते हैं, ये तो हो गया मॉलिक्यूल की संख्या निकल गई। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन। अब पूछ क्या रहा है? ये सब जो था हम निकाले हैं किसके? अकॉर्डिंग टू दिए हुए, जो दिया था उसके अकॉर्डिंग निकाले हैं। अब पूछा क्या है? देखो तो नंबर ऑफ एटम्स और ईच टाइप एटम। तो देखो तो ग्लूकोज में कितने टाइप के एटम नजर आ रहे हैं? देखो 3 टाइप के। कौन कौन? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और टोटल एटम कितना है? तो कार्बन का 6, हाइड्रोजन का 12, ऑक्सीजन का 6। तो 6 6 12 12 24। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में एटम की संख्या कितनी है? 24। तो इतना में कितना? क्योंकि आपके पास ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की संख्या कितनी है? इतनी है। तो एक में है 24, तो इतना में कितना होगा? बोल दो। इससे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एटम्स बराबर क्या हो जाएगा? 24 × 6.023 × 10⁻21। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन का आंसर, नंबर ऑफ एटम्स। अब क्या पूछ रहा है? ईच टाइप, यानी अलग अलग टाइप का। तो
ईच टाइप इसमें कौन कौन है देखो, तो 3 टाइप के आइटम है। तो पहले हम बात करेंगे कार्बन का, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बताइए तो फिर कितना होगा। तो देखो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कितना है 6 है, और आपके पास ग्लूकोज की संख्या कितनी है मॉलिक्यूल की इतनी, तो एक में 6 तो इतना में कितना 6 इंटू इतना, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 21। तो ये हो गया कार्बन आइटम की संख्या। फिर ऑक्सीजन आइटम की बात करो तो उसका भी कितना है 6 है, तो एक में 6 तो इतना में कितना इसके वैल्यू के बराबर हो जाएगा। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम्स कितना हो जाएगा 6 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 21, ये भी हो गया। एंड द लास्ट वन क्या है हाइड्रोजन एटम। तो एक मॉलिक्यूल में कितना हाइड्रोजन एटम है 12, तो इतना में कितना 12 इंटू इतना, तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बराबर क्या होगा 12 गुने 6.023 इंटू 10 टू द पावर 21। तो ये था आपका आंसर। समझ में आया कैसे करना है, तो जल्दी से नोट करो, फिर अगला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। ओके कर लिए सबने, चलिए तो समझ में आ गया कैसे निकालोगे। याद रखना, बस ध्यान ये रखना है आपको कि अगर मॉलिक्यूल दिया हुआ, मॉलिक्यूल का अमाउंट दिया हो और एटम के बारे में पूछे तो पहले क्या करोगे मॉलिक्यूल की संख्या निकालोगे एंड देन एटम की संख्या निकालोगे। ये नहीं कि डायरेक्ट आप क्या कर लोगे एटम की संख्या निकालने लोगे, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल कैसे बनता है, एटम कैसे बनता है मॉलिक्यूल से, तो हमें पहले मॉलिक्यूल निकालना होगा देन हम एटम के पास जाएंगे। ओके चलो अगला क्वेश्चन लिखो। तो कैलकुलेट द वेट ऑफ 2 moles of H2SO4 plus 6 gram of helium। ठीक है, आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि वेट बताइए कितना, जब आपके पास कितना हो 2 मोल H2SO4 हो और साथ साथ 6 ग्राम हीलियम हो, तो कैसे करेंगे। तो आप लोग निकालो तो जल्दी से, निकाल लिए। चलो देखो क्या करना है, वेट पूछ रहा है और आपको दिया क्या क्या है देखो, तो H2SO4 का मोल दिया है और हीलियम का मास दिया है। तो इसको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि जो पूछ रहा है वही दिया हुआ है। तो हमें करना है किसको चेंज करना पड़ेगा, इसको सिर्फ चेंज करना होगा। तो हम क्या करेंगे, मोल दिया है मास निकालना होगा क्योंकि पूछ रहा है क्या मास। तो कैसे निकालेंगे, पहला फार्मूला क्या करोगे, मोल बराबर मोल ऑफ किसका H2SO4 बराबर क्या हो जाएगा मास ऑफ H2SO4 और नीचे में मोलर मास। बोलो मोल कितना दिया है 2 और मास हमें निकालना है, और मोलर मास H2SO4 का कितना हो जाएगा बोलो, हाइड्रोजन का 1 का 1 तो 2 का 2 इंटू 1 प्लस 16 सल्फर का कितना 32 और इसका 16, एक ऑक्सीजन का 16 इंटू 4 तो टोटल कितना हो जाएगा, जोड़ोगे तो आ जाएगा 98। कर सकते हो, देख लो आप लोग को आ गया है करना, हमको पता है 2 इंटू 1 प्लस 32 गुने 1 प्लस 16 इंटू 4 तो जोड़ोगे तो आ जाएगा 98। ठीक है, तो यहाँ रखो 98। तो देखो तो मास ऑफ H2SO4 निकल गया, मास ऑफ H2SO4 कितना 2 इंटू 98 कितना आया, 8 दूना 16 9 दूना 18 1 19 196 ग्राम। तो अब आपको मालूम हो गया H2SO4 का मास कितना हो गया 196 ग्राम।
और आपको क्या दिया हुआ है, हीलियम का मास ऑलरेडी दिया हुआ है, तब क्या करेंगे, तो टोटल मास कितना हो जाएगा, टोटल जो पूछ रहा है कितना 96, 196 किसका, H2SO4 का, और फिर 6 किसका, हीलियम का, कितना हो गया 202 ग्राम आंसर। समझ गए कैसे बनाना था। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पहले बस देखो न्यूमेरिकल बनाने का एक ही बात ध्यान रखना है कि दिया क्या है और पूछ क्या रहा है, उन दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड कर लो, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व। तो देखो यहाँ पर क्या दिया था, 2 मोल H2SO4 का मोल दिया था और हीलियम का मास दिया हुआ था, और आपको पूछ रहा था मास, तो हमें हीलियम को ऑलरेडी चूंकि मास दिया था उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन ये चूंकि मोल दिया था तो हम इसको क्या किए, मास में कन्वर्ट किए और फिर दोनों को जोड़ दिया, हमारा आंसर आ गया। समझ गए। तो जल्दी से नोट करो, अगला क्वेश्चन लिखाते हैं। चलिए चलो, अगला क्वेश्चन लिखोगे, कैलकुलेट द weight of 1.204 into 10 to the power 25 atoms of हीलियम। ठीक है, क्या है, आपको वेट पूछ रहा है, लेकिन दिया क्या हुआ है, एटम्स की संख्या दिया हुआ, किसका, हीलियम का। तो ट्राई करोगे आप लोग, कैसे निकालोगे, तो जब एटम्स की संख्या दिया हो और आप पूछ रहा है वेट, तो हम लोग कैसे निकालें, रिलेशन है दोनों में, कोई एटम की संख्या में या वेट के बीच में कोई रिलेशन है, कहीं पर हमने अब तक पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, लेकिन हमने ऐसा पढ़ा है, कौन सा, एटम की संख्या दिया हो तो हम क्या करते हैं, पार्टिकल की संख्या जब दिया हो तो मोल निकालते हैं, और उस मोल का रिलेशन होता है मास से, है ना। तो हम क्या करेंगे, तो पहले हम लोग मोल निकालेंगे, तो मोल बराबर क्या हो जाएगा, बोलो, सॉरी, तो फॉर्मूला लगाओ, बोलो क्या करोगे, नंबर ऑफ, आप पार्टिकल की जगह पे हम क्या लेंगे, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एटम, तो नंबर ऑफ एटम्स बराबर, फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ पार्टिकल बराबर मोल इंटू एवोगैड्रोस नंबर, तो नंबर ऑफ एटम्स बराबर मोल इंटू एवोगैड्रोस नंबर। हमको क्या, यही मोल निकालना है, ये निकल जाएगा तो मास अपने आप निकल जाएगा। तो देखो एटम की संख्या कितनी है, देखो 1.204 इंटू 10 टू द पावर 25 बराबर मोल इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, ये होता है ना। हाँ चलो, तो अब कट करो, तो देखो, तो ये 25 से ये 23 कट गया, इधर कितना बच गया, बोलो, इधर हो गया 1.204 इंटू 10 टू द पावर 2 बच गया इधर, और इधर n इंटू 6.023 निकाल लो यहाँ से n की संख्या, n बराबर क्या हो जाएगा 1.204 इंटू 100/6.02। इसमें से एक जीरो हटा दो, यहाँ से ये हट गया, ये पॉइंट यहाँ आ गया, 6 से 6 दूना 12, कितनी हो गया, 2 बार लगा 20 मोल आपको आ गया, लगभग 20 के आसपास आ गया, लगभग 20 के आसपास, क्योंकि हमने इसको गुना नहीं किया, तो कितना आ गया, लगभग 20 आ गया, मोल आ गया आपको 20। हम कैसे निकाले, क्योंकि आपको क्या दिया हुआ था, एटम्स की दिया संख्या दिया था और पूछ रहा है मास, तो हम लोग पार्टिकल की संख्या में और मास में कोई रिलेशन तो है ही नहीं, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट तो है। इनडायरेक्ट बीच में कौन आ जाता है, मोल आ जाता है। तो हमने क्या किया, पार्टिकल की संख्या जो दिया हुआ था उसके थ्रू हमने क्या किया, मोल निकाल लिया, मोल निकल गया, कितना आ गया 20 मोल आ गया। अब हमको क्या पूछा है, मास पूछा है, तो निकाल लेंगे। तो मोल बराबर क्या होता है, मास बाय मोलर मास।
और मोल कितना है 20 और मास हमें निकालना है। और हीलियम का मोलर मास जल्दी से बताइए तो कितना कितना, हाँ कितना 4। वेरी गुड। तो कितना हो गया देखो, तो मास आ गया कितना 20 इंटू 4 कितना हो गया 80 ग्राम आंसर। समझ में आया कैसे बनाना है? तो ऐसे ही क्वेश्चन देखो, आपको जेई करना है या नीट करना है तो उस सब में जो है ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है कि आपको डायरेक्ट मास दिया है मोल पूछ रहा है, ऐसा क्वेश्चन नहीं होता। कभी भी हम आपको बोले भी थे कि जनरली क्या होता है क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इनडायरेक्ट करेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आते। ठीक है, तो नोट कर लो जल्दी से, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर लिए, चलो तो अगला क्वेश्चन लिखोगे, कैलकुलेट द weight of 6 moles of SO2 plus 6.023 into 10 to the power 24 molecules of H2O plus 16 gram of H2O। बनाइए तो एक क्वेश्चन है लेकिन हम लोगों ने जितना पढ़ा सबका एप्लीकेशन है, ट्राई करो तो जल्दी से। निकाल लिया आंसर, वेरी गुड। चलो अब आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन नोट करने के बाद वीडियो को पॉज कर देना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है एंड देन फिर हम सॉल्व करेंगे, तब देखें मिलाएंगे आंसर। ठीक है, तो देखो अब आपको क्या है, यहाँ पे क्या पूछा है, मास पूछ रहा है, वेट पूछ रहा है और आपको दिया क्या क्या है देखो। तो SO2 का मोल दिया है, H2O का पार्ट मॉलिक्यूल्स की संख्या दिया हुआ है और H2O का मास भी दिया हुआ है। तो इससे तो कुछ करने की जरूरत पड़ेगी क्या, बोलो? नहीं करने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि जो पूछ रहा है वही दिया हुआ है, तो इसे कुछ करना हमें नहीं है। इन दोनों की बात करें, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की संख्या दिया है और यहाँ पे मोल दिया है, तो हमें क्या करने का पड़ेगा, दोनों को मास में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं, तो इसमें क्या करोगे, पहला फार्मूला लगाओगे, डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, मोल बराबर गिवन मास बाई मोलर मास, तो मास यहाँ से निकलेगा। इसको बात करो तो यहाँ पे तो मास निकालना है लेकिन यहाँ पर दिया क्या है, मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल्स की संख्या या पार्टिकल की संख्या और मास के बीच में कोई रिलेशन डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट रिलेशन है। कौन सा, बीच में कौन आता है, मोल आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, उस मोल को पहले निकालेंगे। तो कैसे करोगे, देखो मैं बना रहा हूँ और आप लोग मिलाओ आंसर। तो पहले क्या करोगे, SO2 का मोल दिया हुआ है, मोल ऑफ SO2 बराबर क्या आ जाएगा, बोलो, मास ऑफ SO2 और नीचे में मोलर मास। तो देखो मोल कितना दिया है 6 और मास हमें निकालना है और इसका मोलर मास बोल दो जल्दी से बोलो। SO2 का बताओ, तो बताओ क्या, कितना, हाँ कितना, सल्फर का बोलो कितना, हाँ 32 और उसके बाद सल्फर की संख्या इसमें कितनी है, 1 है, तो इसलिए हमने कुछ नहीं किया, उसको चेंज 32 ही रखा। उसके बाद ऑक्सीजन का कितना, हाँ 16 और है कितना इसमें 2 है, 16 इंटू 2, तो देखो तो कितना हो गया, 16 दूना 32 है, 32 कितना हो गया 64, यानी SO2 का मोलर मास हो गया 64। तो यहाँ रख देंगे। तो देखो यहाँ से आपको क्या निकल गया, मास ऑफ SO2 निकल गया कितना, 64 इंटू 6 कितना आ गया, देखो तो 6 गुने 4 24 और 6 गुने 6 36 और 2 कितना 38, 384 ग्राम आ गया।
तो ये हो गया SO2 का मास। अब आपके बात करें उसकी, क्या करोगे इसमें? इसमें तो डायरेक्ट मास नहीं निकलेगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूल की संख्या दिया हुआ है। तो क्या करोगे, पहले मोल निकालोगे। तो क्या करोगे, फार्मूला लगाओ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर क्या था फार्मूला, बोलो। हाँ, कितना क्या है, मोल। हाँ, और आगे बोलो बोलो, एवोगैड्रो नंबर। हाँ, वेरी गुड, सबको याद हो गया है। तो अब रखो वैल्यू, देखो हमको क्या निकालना है, ये निकालना है। वैल्यू रखो, इसका कितना है 6.023 इंटू 10⁻24 बराबर मोल इंटू इसका वैल्यू रखो 6.023 इंटू 10⁻23, ये होगा। चलो कट करो, तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इधर कितना बच गया, यहाँ 23 है, यहाँ क्या है 24 है। तो इसका मतलब n का वैल्यू कितना आ गया, 10 आ गया। यानी H2O का मोल कितना हो गया, 10 हो गया। अब हम इसको क्या करना है, मास कन्वर्ट करेंगे, जैसे इधर किए वैसे आप यहाँ पर, क्योंकि मोल आ गया करो, तो मोल बराबर मास ऑफ H2O और नीचे में मोलर मास, ये होगा। चलो वैल्यू पुट करो, मोल कितना है 10, मास हमको निकालना है, और नीचे में मोलर मास H2O का बोलो जल्दी से कितना। तो बहुत बार आ गया, अब तो आप लोगों को एकदम रटा गया होगा। कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, है ना। एक हाइड्रोजन का कितना, एक, दो हाइड्रोजन का 2, और एक ऑक्सीजन का कितना 60। तो 16 + 2 कितना हो गया, 18 हो गया। तो देखो तो H2O का मास कितना आ गया, मास ऑफ H2O कितना 18 × 10 कितना आ गया 180 ग्राम। अब देखो सब आ गया, SO2 का मास आ गया 384 ग्राम, H2O का मास आ गया 180 ग्राम, और इसका मास तो दिया ही हुआ है। तो टोटल कितना हो जाएगा, क्योंकि टोटल पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, सबको बोलो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 10 टोटल मास बराबर बोलो कितना हो जाएगा, 384 उसका 180 और इसका कितना 16, तो जोड़ दो, जो वैल्यू आएगा वही आंसर हो जाएगा। समझ गए। तो निकालना आ गया होगा आप लोगों को। तो हमने अभी कुछ क्वेश्चन देखा है, अगला क्लास भी हमारा पूरा इसी क्वेश्चन पे होगा। तो आप लोगों के लिए बस इतना ही कहूँगा, खूब प्रैक्टिस करो, जहाँ दिक्कत हो हमसे कांटेक्ट करें, जहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ पर दिक्कत आ रही हो बताएं, और वीडियो देखने के बाद क्या करना है आप लोगों को मालूम है ना, क्या करना है, लाइक करना है और कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है, तो हमें और ताकि हम और अच्छा करें। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।